शिवजी की एक अनसुनी कथा, चंद्रमौली का प्रतिशोध। शिवजी, जिन्हें महादेव, भोलेनाथ और नटराज के नाम से पूजा जाता है, उनके बारे में अनगिनत कथाएं प्रचलित हैं। इन कथाओं में उनकी कृपा, तपस्या और शक्ति की गाथाएं हैं, लेकिन एक कथा बहुत कम लोगों ने सुनी होगी, जो उनके चंद्रमौली रूप से जुड़ी हुई है। यह कहानी बताती है कि शिवजी का क्रोध कैसे कभी-कभी उनके अनुग्रह से अधिक भयंकर हो सकता है, और साथ ही यह भी कि उनका हृदय कितना विशाल है। कथा की शुरुआत, चंद्रमा का गर्व। बहुत समय पहले की बात है, जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने संसार की रचना की थी, तब चंद्र अत्यंत गौरवान्वित और अभिमानी हो गया। उसे अपनी सुंदरता पर घमंड था और वह आकाश में सबसे श्रेष्ठ बनने का सपना देखता था। चंद्रमा का यह अहंकार बढ़ता ही गया। वह हर समय अपनी चमक से ब्रह्मांड को रोशन करने की कोशिश करता और अन्य ग्रहों से अपने आप को ऊपर मानता। एक दिन चंद्रमा ने शिवजी से कहा, हे महादेव, मैं आकाश का सबसे सुंदर और सबसे चमकदार ग्रह हूं। मैं चाहता हूं कि आप मुझे अपनी मस्तक पर धारण करें, ताकि मेरी शोभा और बढ़ जाए। चंद्रमा के इस घमंड भरे वचन को सुनकर शिवजी के मस्तक पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उन्होंने सोचा, चंद्रमा का यह अहंकार उसके लिए ठीक नहीं है, लेकिन यह भी सही समय नहीं है इसे सिखाने का। शिवजी ने चंद्रमा की बात मानी और उसे अपने मस्तक पर धारण कर लिया। चंद्रमा का अहंकार और शिवजी का क्रोध। कुछ समय तक चंद्रमा को शिवजी के मस्तक पर बिठा रहने से अपनी स्थिति और अधिक प्रतिष्ठित लगी, लेकिन उसकी घमंड और अहंकार खत्म नहीं हुआ। वह और भी गर्वित होने लगा और हर दिन अपने तेज से अधिक चमकने की कोशिश करने लगा। शिवजी ने चंद्रमा के इस बढ़ते हुए अहंकार को देखा, लेकिन वे चुप रहे, क्योंकि वे जानते थे कि कभी न कभी यह अहंकार खुद को नष्ट करेगा। एक दिन चंद्रमा ने अपनी चमक बढ़ाने की होड़ में ऐसा कुछ किया जिससे वह अपने तेज से आकाश में अन्य ग्रहों को भी प्रभावित करने लगा। इससे सूर्य, बुध और अन्य ग्रहों को कष्ट होने लगा। इस पर सभी ग्रहों ने शिवजी से प्रार्थना की, महादेव, चंद्रमा का अहंकार हमें संकट में डाल रहा है। वह अत्यधिक तेज और गर्वित हो चुका है, और अब हमें यह समस्या सुलझानी होगी। यह सुनकर शिवजी की आंखों में एक गहरी गंभीरता आ गई। उन्होंने चंद्रमा से कहा, चंद्रमा, तुमने अपनी चमक से पूरे ब्रह्मांड को प्रभावित किया है, लेकिन तुमने यह नहीं सोचा कि हर चीज का संतुलन बनाए रखना जरूरी है। तुम्हारा अहंकार अब हमारी और पूरे ब्रह्मांड की शांति को बिगाड़ रहा है। शिवजी के शब्दों से चंद्रमा को गहरा आघात हुआ, लेकिन उसने अपनी गलती को समझने की बजाय और भी अहंकार से जवाब दिया, मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो सर्वश्रेष्ठ हूं। शिवजी का प्रतिशोध। अब शिवजी का क्रोध जाग उठा। उन्होंने चंद्रमा को अपनी मस्तक से उतार लिया और कहा, चंद्रमा, तुम्हारी घमंड की सीमा अब पार हो चुकी है। तुम्हारी यह चमक और अहंकार दोनों को अब मैं शांत करूंगा। इसके बाद शिवजी ने अपनी तीसरी आंख खोली और एक भयंकर रूप धारण किया। उन्होंने अपनी आंख से चंद्रमा पर ऐसा प्रहार किया कि चंद्रमा की चमक धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। उसकी सुंदरता और उसकी रोशनी जैसे एक क्षण में गायब हो गई। चंद्रमा, जो कभी सबसे चमकदार और सुंदर माना जाता था, अब मंद और फीका हो चुका था। वह लज्जित होकर आकाश में अपने स्थान पर लौट गया। चंद्रमा का पश्चाताप और शिवजी की कृपा। चंद्रमा ने अपनी गलती को समझा और शिवजी से क्षमा मांगी। वह भगवान शिव के पास गया और बोला, हे महादेव, मैंने आपकी कृपा को सही से समझा नहीं और अहंकार में आकर आपसे अभद्रता की। कृपया मुझे क्षमा करें और मेरी चमक वापस लौटा दें। शिवजी के दिल में दया जागी। वे जानते थे कि चंद्रमा ने अब अपने अहंकार को छोड़ दिया था और पश्चाताप कर रहा था। शिवजी ने चंद्रमा को आशीर्वाद देते हुए कहा, चंद्रमा, तुमने अपनी गलती स्वीकार की है। तुम्हारी चमक अब भी तुम्हारे पास रहेगी, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि चमक किसी का अहंकार नहीं बढ़ाती, बल्कि विनम्रता से दूसरों के जीवन में रोशनी आती है। तुम अब से हर महीने बढ़ते और घटते रहोगे, ताकि तुम्हारी यह शांति और समृद्धि का प्रतीक बने। इसके बाद चंद्रमा की चमक वापस लौट आई, लेकिन अब वह कभी पूरी तरह से चमकता था और कभी मंद पड़ जाता था, ताकि उसे यह याद रहे कि घमंड और अहंकार किसी भी जीव के लिए नुकसानकारी होते हैं। कथा का संदेश। यह अनसुनी कथा हमें यह सिखाती है कि
अहंकार से कोई भी महान नहीं बन सकता। शिवजी, जो महाशक्ति और विनम्रता के प्रतीक हैं, ने इस कथा के माध्यम से यह संदेश दिया कि किसी भी जीव को अपनी स्थिति पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर वस्तु और हर जीव का एक संतुलन होता है। शिवजी का यह रूप हमें यह भी याद दिलाता है कि उनकी कृपा में असीम शक्ति है, लेकिन उनके क्रोध से बचना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।